आज इस वीडियो का टॉपिक है OSI मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है OSI मॉडल। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्किंग में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके एक के बाद एक देख सकते हैं। चलिए बिना डिले के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, OSI स्टैंड्स फॉर। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द OSI मॉडल डेवलप्ड? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। OSI मॉडल कब डेवलप किया गया था? ए 1986, बी 1988, सी 1990, डी 1984। करेक्ट आंसर होगा डी, 1984 में OSI मॉडल को लाया गया था। OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि OSI मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर होगा ए, आईसो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसो? आईसो का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ए, बी, सी या फिर डी? सोच के आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए आईसो है यहाँ पे, लेकिन जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ओ पहले आ जाता है। तो ये फुल फॉर्म जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द मेन रीजन द OSI मॉडल वॉज क्रिएटेड? OSI मॉडल को क्रिएट करने का मेन रीजन क्या है? ए, सो सिस्को कुड यूज द मॉडल, बी so that different networks can communicate, C to create a layered model larger than the DoD model, D so application developers can change only one layer's protocols at a time। तो करेक्ट आंसर होगा B, so that different networks can communicate। OSI मॉडल को क्रिएट करने का मेन रीजन यही था ताकि डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके। व्हाट टाइप ऑफ मॉडल इज द OSI मॉडल? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि OSI मॉडल किस टाइप का मॉडल है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी को ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। ए, रेफरेंस मॉडल, बी, कंसेप्चुअल मॉडल, सी, बोथ ए एंड बी, डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी। OSI मॉडल को हम OSI रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं और ये कंसेप्चुअल मॉडल है, यानी कि थ्योरी बेस्ड है, फुल्ली प्रैक्टिकल नहीं है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? हमने नेटवर्किंग के वीडियो में आपको बताया है। करेक्ट आंसर होगा बी, 7 लेयर्स होती हैं। किसमें? OSI मॉडल में। अब सभी लेयर को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये होता है 7 लेयर्स का नाम। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी फर्स्ट लेयर है, तब आप आंसर क्या देंगे? देखिए सबसे फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, सेकेंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट होता है एप्लीकेशन लेयर। तो आपको ये नंबर भी याद रखना है। कभी कभी आपको पूछ लेगा कि 6 नंबर में कौन सी लेयर आती है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर 7? अब इनमें से आप बताइए कि कौन सी लेयर 7 है। तो अभी हमने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर होती है। अगर पूछ ले कि थर्ड में कौन सी लेयर होती है, फर्स्ट में कौन सी लेयर होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है।
सिलेक्ट द करेक्ट लेयर नंबर एंड नेम ऑफ द OSI मॉडल बिलो। नीचे दिए गए OSI मॉडल का करेक्ट लेयर नंबर और नेम आपको सिलेक्ट करना है। आपको ये बताना है कि जो लेयर नंबर दिया गया है और उसके साथ जो लेयर का नाम दिया गया है क्या वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आंसर डी होगा, अगर नहीं है तो आंसर ई होगा। तो आप वीडियो को रोक के एक बार सभी को रीड कीजिए। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि लेयर जो नंबर दिया गया है और लेयर का नाम जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। आईएसओ मॉडल डेवलप्ड फॉर द, आईएसओ मॉडल डेवलप किस लिए किया गया था? नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, नेशनल, वर्ल्ड वाइड, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ए, नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए आईएसओ मॉडल को लाया गया था, विकसित किया गया था। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेयर्ड मॉडल, OSI मॉडल को लेयर मॉडल भी कहा जाता है। तो इसका बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए सर्विसेज, बी प्रोटोकॉल, सी इंटरफेस, डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। A set of actions that one layer offers to another layer, एक सेट ऑफ एक्शन जो एक लेयर दूसरे लेयर को ऑफर करती है उसे क्या कहा जाता है? ए लेयर, बी सर्वर, सी सर्विस, डी प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सर्विस कहते हैं जब एक लेयर सेट ऑफ एक्शन दूसरे लेयर को ऑफर करती है या फिर कह सकते हैं प्रोवाइड करती है तो इसे सर्विस कहा जाता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर लिंक्स द नेटवर्क बिटवीन, ट्रांसपोर्ट लेयर किसके किसके बीच में नेटवर्क को लिंक करती है? यूजर सपोर्ट लेयर, सपोर्ट, सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क को सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर के बीच में लिंक करती है। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द लोएस्ट लेयर इन द OSI मॉडल? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि OSI मॉडल का लोएस्ट लेयर कौन सा है, जो सबसे नीचे में होती है। करेक्ट आंसर होगा सी, फिजिकल लेयर। यही सबसे फर्स्ट लेयर का भी नाम है और हम नीचे से हमेशा देखते हैं, इसीलिए इसे लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। विच इज द हाईएस्ट लेयर इन द OSI मॉडल? अब आपको क्या बताना है, सबसे हाईएस्ट लेयर कौन सी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए एप्लीकेशन लेयर। और ये कौन सी लेयर है? 7th नंबर की। डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू विच 2 लेयर्स? देखिए डेटा लिंक लेयर को किन 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि डेटा लिंक लेयर को लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इन दोनों लेयर में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इज टू टेक केयर ऑफ, प्रेजेंटेशन लेयर का प्राइमरी गोल इनमें से किसका केयर करना है, ध्यान रखना है? सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, बोथ, नन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सिंटैक्स और सिमेंटिक दोनों का केयर करना प्रेजेंटेशन लेयर का प्राइमरी गोल होता है। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डैश फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फिजिकल लेयर OSI रेफरेंस मॉडल का सबसे लोएस्ट लेयर है। फिजिकल लेयर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बीट्स सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल
रिसीव्स सर्विसेज और डेटा फ्रॉम अ डैश लेयर। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, बिलो लेयर। ओएसआई मॉडल की हर लेयर नीचे की लेयर से सर्विसेज या डेटा रिसीव करती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इन द ओएसआई मॉडल ईच लेयर गिव्स सर्विसेज और डेटा टू द डैश लेयर। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड, अपर लेयर। ओएसआई मॉडल में हर लेयर अपर लेयर को सर्विसेज या डेटा देती है। अगर इसे अदर वर्ड में कहें तो अपर लेयर हमेशा बिलो लेयर से सर्विसेज या डेटा रिसीव करती है। तो उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।